नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है। एनडीए ने बड़ा फैसला कर लिया है। मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर कर दिया गया है। बिहार में बड़ा सियासी तूफान आ गया है और इन सब के बीच तेजस्वी यादव को फायदा हो सकता है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। कभी भी पाला पलट सकता है। देखिए, बिहार में बोचहां के सीट पर जहां मुकेश सहनी के पार्टी के विधायक थे, लेकिन बीजेपी ने मुकेश सहनी को धोखा देते हुए वहां अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। और बीजेपी के इस फैसले के बाद मुकेश सहनी पूरी तरह से गुस्से में आ गए हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि वाह रे बीजेपी, क्या होली का तोहफा दिया है आपने मुझे। तो इधर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने बीजेपी को धोखेबाज बता दिया है। और इससे भी बड़ी खबर तो यह है कि अब जीतनराम मांझी ने भी मुकेश सहनी का समर्थन कर दिया है। जीतनराम मांझी की पार्टी भी अब मुकेश सहनी के पक्ष में आ गए हैं। मतलब मांझी और सहनी के दम पर ही ये एनडीए सरकार टिकी हुई है। यदि ये दोनों अलग हो जाते हैं ना, तो तुरंत ही एनडीए की सरकार गिर सकती है। इसलिए हमने आपसे कहा कि बिहार में बड़ा सियासी तूफान मच गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है। कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले आप ये मुद्दा जानिए कि बीजेपी के इस फैसले से और जिस तरह से मुकेश सहनी और बीजेपी में लड़ाई हो रही है, तो इससे तेजस्वी यादव को फायदा हो रहा है। मुकेश सहनी ने तो तेजस्वी यादव को खुला ऑफर दे दिया है कि मेरी बस एक छोटी सी शर्त मान लीजिए तेजस्वी यादव जी, हम आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। खबर को विस्तार से जानिए तो देखिए, बीजेपी ने मुकेश सहनी को धोखा दे दिया है। भले ही मुकेश सहनी जी गए थे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या किया था? उन्होंने भी तो यही काम किया जो मुकेश सहनी ने किया। तो आखिर मुकेश सहनी के साथ बीजेपी ने ऐसा इतना बड़ा धोखा आखिर क्यों किया? देखिए, बिहार में बोचहां की सीट पर उपचुनाव होने वाला है। वहां पहले मुकेश सहनी की ही पार्टी के विधायक थे, वहां मुसाफिर पासवान विधायक थे, लेकिन उनके निधन के बाद वहां सीट खाली हो गई है और नियम के अनुसार मुकेश सहनी को ही वहां चुनाव लड़ना था। मुकेश सहनी की पार्टी के ही विधायक वहां खड़ा होते, लेकिन बीजेपी ने मुकेश सहनी को धोखा देते हुए बीजेपी ने प्रत्याशी के रूप में बेबी कुमारी को बोचहां विधानसभा उपचुनाव में खड़ा कर दिया है। तो इस पर मुकेश सहनी बीजेपी के इस फैसले से पूरी तरह से गुस्से में आ गए हैं। मुकेश सहनी ने ट्वीट करते हुए कहा कि होली के शुभ अवसर पर सहयोगी दल के द्वारा दिए गए तोहफे के लिए धन्यवाद। उनका ये निर्णय दर्शाता है कि हम निषाद समाज एवं पूरे अति पिछड़े समाज के हक एवं अधिकार की लड़ाई को सही दिशा में हम लड़ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ जो हम लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। ये हक और अधिकार की लड़ाई में खलल डालने का प्रयास है, मगर हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम झुकने वाले नहीं हैं। साथ ही देखिए, मुकेश सहनी की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि बीजेपी से उम्मीदवार उतारना बिल्कुल ही गलत है। बीजेपी ने ये गलत किया है। इस पर विकासशील इंसान पार्टी का ही अधिकार है। साथ ही सुर्खियों से खबर आ रही है कि मुकेश सहनी की पार्टी इतने गुस्से में आ गए हैं कि उन्होंने बीजेपी से बदला लेने की ठान लिए हैं। अब बिहार में एनडीए सरकार बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। और इधर आरजेडी ने बीजेपी को धोखेबाज कह दिया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी ने मुकेश सहनी के सीने पर खंजर घोंपने का काम किया है। होली के मौके पर बीजेपी ने अपने सहयोगियों को धोखा दिया है। होली के मौके पर बीजेपी ने अपने सहयोगियों का ही रंग बदरंग कर दिया है। आरजेडी ने कहा कि बोचहां की सीट वीआईपी पार्टी की सीट थी और वहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जो कि पूरी तरह से गलत है। और बीजेपी ने यह फैसला करके सिर्फ मुकेश सहनी को नहीं बल्कि पूरे निषाद समाज को अपमानित किया है। और बड़ी खबर आ रही है कि अब जीतनराम मांझी की पार्टी के भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। मांझी सहनी दोनों एनडीए सरकार को छोड़ सकते हैं। बीजेपी वाले अभी तो इतने में निश्चित है कि सिर्फ मुकेश सहनी को हम यदि बाहर निकालेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बड़ी खबर है कि
कि अब जीतनराम मांझी के साथ भी बातें होने लगी है। जीतनराम मांझी की पार्टी के जिस तरह से बयानबाजियां हो रही है, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, उससे अब ये लगता है कि मांझी और साहनी दोनों एनडीए को छोड़ सकते हैं। जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी ने जो किया वो बिल्कुल ही गलत किया है। मुकेश सहनी का कोई नोटिस लिए बगैर भाजपा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, जो कि ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है। जीतनराम मांझी की पार्टी ने परंपराओं की अनदेखी का आरोप बीजेपी पर लगाया है। सीधा सीधी इन लोगों का यही कहना है कि जो पार्टी आज मुकेश सहनी का साथ नहीं दिए, कल दिन क्या भरोसा है कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो मुकेश सहनी के साथ जिस प्रकार से हाल हुए, वैसा हाल जीतनराम मांझी के पार्टी के साथ ना हो, इसके लिए अब मांझी की पार्टी भी सावधान हो गए हैं। मुकेश सहनी के साथ जीतनराम मांझी की पार्टी भी एनडीए गठबंधन को छोड़ सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा विकासशील इंसान पार्टी के समर्थन में खड़ी हो गई है और ये बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत की खबर है। और देखिए, मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव को खुला ऑफर दे दिया है कि मुझे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दीजिए तेजस्वी यादव जी, और 2.5 साल के लिए आप बन जाइए। यदि आप ये थोड़ी सी बात मान लेंगे तो हम लोग आ रहे हैं आपके साथ, आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आ रहे हैं और एनडीए सरकार को अभी गिरा रहे हैं। बस थोड़ी सी बात माननी होगी आपको तेजस्वी यादव जी। मुकेश सहनी बोले हैं कि अगर तेजस्वी यादव 2.5 साल के लिए खुद और 2.5 साल के लिए मुझे या निषाद समाज के किसी भी अन्य नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात पर राजी हो जाते हैं तो वीआईपी पार्टी उनके साथ है, उनके साथ जाने को तैयार है। तो बड़ी खबर आ रही है, बिहार में एनडीए सरकार कभी भी गिर सकती है और कभी भी अब तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, अंत में आपसे सवाल कि बीजेपी ने जो मुकेश सहनी के साथ किया, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।